कि कैसे गूगल मीट क्लास होता है गुड और इवनिंग कैसे ऑल ऑफ लोग यू। गूगल मीट क्लास आवाज जा करते रहा हैं। है सबको? गुड इवनिंग सर। यस हाँ सर। सर, आ रहा है। चलिए, आ रही है तो सर। कल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट देखे थे, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा देते हैं, फिर कल जो सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉब्लम हुआ होगा उसको डील कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए, इसमें सब कुछ वही है, सारा कहानी सब वही है, अंतर बस कहाँ पे हो जाता है वो देखिए। कल कल तक हम लोग पढ़े थे कि सिंपल इंटरेस्ट में पहला साल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मान लीजिए एक कंडीशन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% मिल रहा है, तो सीआई में पहला साल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये फिक्स हो जाता है, दूसरा साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा अगर टाइम मान लेते हैं 3 ईयर है तो, तीसरा साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा और चौथा साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीजें बदल जाती हैं। क्या बदल जाता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला साल अगर 10% है, दूसरा साल 10 + 10 20% तो मिलेगा ही आपको, ठीक है। तीसरा साल क्या होगा, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। जस्ट सेकेंड। पहला साल 10%, दूसरा साल 20%, तीसरा साल 30% और चौथा साल, यानी चौथा साल का मतलब हुआ टोटल 4 साल में कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। पहला साल में 10% मिलेगा सीआई में, सॉरी एसआई में, दूसरा साल में 20%, 2 साल के एंड में 20% मिलेगा, 3 साल के एंड में आपको 30% मिलेगा और 4 साल के एंड में 40% मिलेगा। सेकंड, ज्वाइन किसका है? अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, पहला साल 10% मिलेगा सेम एज सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन दूसरा साल 20% तो मिलेगा ही, 10 साल और 10 साल 10%, 10%, 20% तो हो ही जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि ये 10% का भी 10% मिल जाता है, यानी कि ये क्या होगा 1% और मिलेगा, यानी 21% हो जाएगा। टोटल 21% हो गया 2 साल में। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, आपको सिर्फ 20% मिल रहा था, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता चला जाता है। अब तीसरा साल का बात करते हैं, तीसरा साल में 30% तो मिलेगा ही आपको। अब 30% प्लस 21% का 10% कितना हुआ? 2.1। 2.1। 2.1%। अब इसी तरह ये कंडीशन आपका आगे बढ़ते जाएगा, यानी इंटरेस्ट पे टोटल जो इंटरेस्ट आप कमाएंगे हर साल, उस पे उतना ही फिर इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट फिक्स होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जाता है। अगर आपका कोई बैंक है, एसबीआई मान लेते हैं, एसबीआई आपको ऑफर करे कि आइए एफसीआई एम्प्लॉय को हम सिंपल इंटरेस्ट पे 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे एम्प्लॉय सर्विसमैन। अब वहीं पे आईसीआईसीआई आपको ऑफर करे कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम आपको 10% ऑफर करेंगे, बताइए कहाँ जाइएगा? एसआई में, एसबीआई में। बताइए। कंपाउंड वाले अब कंडीशन बताते हैं, मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल 10,000 है, टाइम मान लेते हैं आप 3 ईयर के लिए पैसा रख रहे हैं। हमको ये बताइए, एसआई में जाएंगे सर। हमको ये बताइए कि एसआई में आपका टोटल अमाउंट कितना होगा, निकाल के बताइए, और सीआई में टोटल अमाउंट कितना होगा, जरा हमको निकाल के बताइए। 3600 एसआई में 3600 सर। अमाउंट हम पूछ रहे हैं,
सर पैसे हम रखेंगे तो 13,600। 13,600 कल ही बताए थे। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, और बताइए सीआई में कितना आपको मिल जाएगा? एक ही सौ सर। नहीं 3 साल है, 2 साल नहीं है। 13,200। 13,210। 13,210 अभी हम बताएंगे कैसे निकलता है, अब बस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब ये कंडीशन हो गया, देख लीजिए एसआई में 12% मिल रहा है, सीआई में 10% मिल रहा है, फिर भी ज्यादा का अंतर नहीं है। अब यही कंडीशन हम कर दें कि अब आपको 12% दोनों में कर दें। अब बताइए कहाँ जाइएगा? सीआई। सीआई में जाइएगा। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करेगा कि आपका अमाउंट कितना बढ़ता है, वो डिपेंड करेगा आप किस ऑफर में जा रहे हैं, कंपाउंड में जा रहे हैं या सिंपल में जा रहे हैं। तो यही है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। हालांकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंपाउंड से अगर पूछा जाएगा तो कंपाउंड से ही पूछा जाएगा, अगर नहीं भी पूछा जाएगा तो कम से कम रेशियो मेथड से आप सब कुछ निकालना जरूर आज सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहला चीज तो ये हुआ कि दोनों में अंतर आपको समझाना जरूरी था। अब बात करते हैं कि ये बनेगा कैसे। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट 3 तरीका से हम आपको बताएंगे। पहला फॉर्मूला से, दूसरा ट्रिक से, तीसरा रेशियो से। फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, फॉर्मूला नहीं भी जानते हैं तो जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला का। ठीक है, आपको कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना लंबा लेंदी फॉर्मूला होता है। पावर पे पावर निकालते रहिएगा, जितना ज्यादा ईयर होगा उतना पावर निकालना होगा। तो आपको कभी भी आज के क्लास के बाद कभी भी आपको फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा है ट्रिक, ये लिमिटेड है। अब लिमिटेड क्यों लिखे हैं ये आपको आगे चल के पता चलेगा। ये रेशियो है, कंडीशनल है। कंडीशनल क्यों लिखे हैं ये भी आपको आगे जाके पता चलेगा। बस जान लीजिए कि रेशियो तभी निकलेगा जब परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 3 तरीका से आप कंपाउंड इंटरेस्ट बना सकते हैं, फॉर्मूला से, ट्रिक से और रेशियो से। ट्रिक लिमिटेड है, सब जगह यूज नहीं होगा, वो भी लिमिटेशन बताएंगे, और एग्जाम में ट्रिक से ही बन जाएगा। लेकिन सीखना हमको है तो अंत से जड़ तक, स्टार्टिंग से जड़ तक हम लोग सीख लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रिक पे बात करते हैं। ट्रिक नंबर 1, अगर टाइम आपका दिया है 2 साल तो आपका जो ट्रिक होगा वो होगा 2:1। अब ये 2:1 क्यों लिखे हैं ये भी बताएंगे, पहले समझाने के बाद। 2:1। ठीक है, अब हमको ये बताइए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रिंसिपल आपके पास है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 10%, टाइम ऑब्वियसली 2 साल का ट्रिक है तो 2 ही साल होगा। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए और अमाउंट भी निकालना है, दोनों। अब कंपाउंड देखिए 2100, अमाउंट 12,100। अब देखिए तरीका, पहला क्वेश्चन अब सीखिए। 2:1 आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा, कहीं यहाँ पे भी समस्या होगा बताइएगा। सबसे पहला स्टेप है 10,000 का 10%, यानी जो भी प्रिंसिपल है और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका परसेंट निकाल लीजिए। 10,000 का 10% 2 के नीचे लिख दीजिए। कितना होता है 10,000 का 10%? 1,000। 1,000। दूसरा स्टेप, फिर 10 क्योंकि 2 साल है तो 2 बार ये काम करना है। पहला हम लोग 10,000 का 10% निकाल दिए, 2 साल है तो 2 बार निकालना है। तो अब 1,000 का फिर 10% निकाल दीजिए, कितना होगा?
100 रुपए। इतना टाइम लगेगा परसेंट निकालने में? 2 जीरो ही तो काटना है। पहला स्टेप प्रिंसिपल का रेट परसेंट निकालना है, दूसरा जो निकला उसका फिर 10% जो रेट इंटरेस्ट निकाल देना है। ठीक है, याद रखिएगा, 2 बार करना है। अब जो आया उसको 2 को इससे गुना कर दीजिए और 1 को इससे गुना कर दीजिए। गुना करके लिखिए, ये 2000 हो गया और ये आपका हो गया 100। यानी कि आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 2100। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, यानी इंटरेस्ट हुआ 2100 और अमाउंट कितना हुआ? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 10,000 प्लस 2100। 2100। ठीक है, ये आपका हो गया 12100। ठीक है, 12,100। समझ में आ गया सबको? कोई समस्या जी है सर। तो बताइए। इस पे हम अथाह प्रैक्टिस कराएंगे, तो अगर एक बार में नहीं भी समझ में आ गया है तो कोई समस्या नहीं। प्रिंसिपल 15,000, टाइम तो 2 साल ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इस बार आप दे देते हैं 20%। चलिए, आपको बताना है, इंटरेस्ट बताना है और साथ में अमाउंट भी बताना है। फटाफट बनाइए। 6300 सर और 21,300। सब लोग जो भी ये क्लास देख रहे हैं सब के आवाज आना 30,300। चाहिए। 3,000। 3,600। 6600, 21,600। 18,600 और 3600। सब लोग बताइए, कोई चुप नहीं रहेंगे, सब सीखने आए हैं। 21,300 और 6,300। 21,600। 21,600 है सर, सही बात है, 21,600। 21,600 6600। ठीक है, चलिए देखिए। यहाँ बोला है 15,000, 2:1 लिख दीजिए। 15,000 का 20% कितना हुआ? 3,000। 3,000 का फिर 20% निकालिए। 600। 600। करना कुछ नहीं है, इसको इससे गुना, इसको डबल इससे कर। गुना। ये हो गया 6,000 और ये हो गया 600। ये हो गया 6600। ये आपका हो गया इंटरेस्ट हो गया।
अब बात करते हैं अमाउंट को, तो इसमें 15,000 जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रिंसिपल है 15,000, 12,000। 12,000 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम तो वही 2 साल है। चलिए फटाफट निकालिए। 2520। 2520 और 2520। 14,520। ठीक बेटा, पेन 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 पे जाओ। दरवाजा डोर बंद कर देना बेटा, बेटू डोर बंद कर देना। ठीक है, बंद कर। चलिए 2:1, 12,000 का 10%, 1200, 1200 का फिर 10% 1200, निकालिएगा, 120। 120। ये हो गया 2400, ये हो गया 120, ये हो गया आपका 2520। ठीक है, अब आपको अगर अमाउंट पूछेगा तो आप करना क्या है, 12,000 इसमें जोड़ देना। जोड़ देना है। ये आपका इंटरेस्ट हो गया और ये जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका अमाउंट हो गया। चलिए 2 साल आप लोग सीख लिए। आइए ट्रिक नंबर दूसरा, जहाँ पे टाइम होगा इस बार 3 साल। सेम पैटर्न करना है, इस बार हो जाएगा 3 3 1। प्रिंसिपल है 10,000, टाइम है 3 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। चलिए सेम काम 3 बार, बताइए ला के आंसर। दोनों चीज बताना, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। 3310। चलिए फटाफट सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग बताएंगे। तै- 3310, 13,310। 3310, 3310, 13,310, 13,310। उसी तरह आगे बढ़ते जाइए। हाँ हो गया सबका। चलिए नहीं सर, एक बार एक्सप्लेन हाँ कीजिए। बिल्कुल करेंगे, हम तो जानबूझ के नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा आप लोग को भी दिमाग लगवाने देते हैं। सेट नहीं हो रहा चलिए सर। कुछ नहीं था, वही काम है। टाइम देखिए पहला काम क्या है, 10,000 का 10%, 3 के सामने लिखेंगे, कितना हो गया 1,000। 1,000 का फिर 10% निकालिए, कितना होगा
3 के सामने लिखिए 100 100। फिर एक बार और निकालेंगे इसका, फिर 10% 10 निकालेंगे, कितना होगा 10। फिर आपस में गुना कर दीजिए, ये हो गया आपका 3000, ये हो गया 300, ये हो गया 10, ये आपका हो गया 3310। ये आपका इंटरेस्ट हो गया। अगर आपको अमाउंट निकालना है तो सिर्फ 10,000 इसमें जोड़ दीजिए, ये आपका अमाउंट हो गया। तो मैं 13,000 दिया। ठीक ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रिंसिपल है 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम आपका 3 ईयर। आपको अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों बताना है। उनचास सौ पैंसठ। उनचास सौ पैंसठ। 4,965। 4,965। 19,965। 19,965। उन्नीस 19,965। ठीक है, किसी 4965। 4965 है सर। 4,965 यही आएगा। 4,965। प्लस 15,000 19,965। ये तो हो गया इसका। अच्छा 15,000 जोड़ 19,965। चलिए वही काम है, डायरेक्ट इस बार लिख के समझा देते हैं। 15,000 का 10%, 1500। 1500। 1500 का 10%, 150। 150 का 10%, 15। 15। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, गुना 3 गुना 3 40 गुना 1, ठीक है, गुना 1 हो गया 4500, हो गया 450, और ये हो गया 15। हो गया 5 15। 6 9 और 4, और इसमें जोड़ना है तो 15,000 जोड़ दीजिए। 19,965। सर ये 331 हाँ समझाओगे एक बार, बताएंगे, समझ नहीं अभी आया। बोले तो सब बताएंगे, क्यों आया कैसे आया, सारा कहानी बताएंगे। लेकिन पहले ठीक। ये कहानी समझ में आ जाए आप लोग को। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फिर 4 साल पे आएंगे हम लोग। 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम आपका 3 साल। बताइए। 2500। तिरासी 125। 375 सर। 8275। 8275। 28,275। 8 या 275 है सर। 8,275। आइए 25,000 का 10% तो गुना 3, 2500 का 10% 250 गुना 3, 250 का 10% 25 गुना 25। 1, ये 25 दिया मल्टीप्लाई तो किया 75, अढ़ाई ये हो गया 750, और ये 25, 750। 25। ये हो गया 8 2 82 और 75 5। ठीक है, अमाउंट निकालना है तो 25,000 में जोड़ दीजिएगा। यहाँ ऐड हो तक जाएगा। कहानी 33 275
ठीक है, यहाँ तक सबको कहानी समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या है तो अभी पूछ लीजिए। जी सर। ये 3-3 वाला हाँ, नहीं समझा। मतलब अभी बस याद कर लीजिए ना, 3-3 एक होता है। अभी आगे तुरंत 4 साल करने के बाद तुरंत बताएंगे 2-1 कैसे हुआ, 3-3 एक कैसे हुआ, 4-6 4-1 कैसे हुआ, सारा कहानी बताएंगे। ठीक है सर। आइए T3 ट्रिक नंबर, अगर टाइम आपका 4 साल हो, हालांकि 4 साल पूछता नहीं है लेकिन हम बता देते हैं, बताने में क्या जाता है। 4-6 4-1, ठीक है। टाइम है आपका 4 ईयर, प्रिंसिपल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। चलिए फटाफट निकालिए, इस बार आपको 4 बार करना है। चार 4,641, 4,641। 4,641 यही सर। आएगा 4641। 4641। 14,641 सर अमाउंट। कोई दिक्कत किसी को? 4,641। किसी को कोई समस्या? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। आइए 4 साल तक आप सीख गए, अब वापस आते हैं, वो सवाल का जवाब देते हैं जहाँ पे ये था कि हम 2-1 ही क्यों माने, 3-3 एक ही क्यों माने और 4-6 4 ही क्यों माने। वापस आते हैं इस पे, और यहाँ पे एक थोड़ा सा और बना देते हैं कि डिफरेंस लिख देते हैं। चलिए यहाँ तक तो कहानी आपको समझ में आ गया था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% हो गया, तीसरा साल में बताइए कितना परसेंट होगा? तीसरा साल में 30%, 1% और 30% प्लस 3% और 1%। इसमें यहाँ छूट गया था ना सर यहाँ पर 3% होगा ना? नहीं, 30%, 3 साल में तो 30% मिलेगा ही, ठीक है। और ये 2.1 का मिलेगा 10%, ठीक है, अब प्लस 1% और मिलेगा। अब बताइए 1% कहाँ से मिला? हाँ सर, जो दूसरे साल का 1% वो पहले साल का। हाँ ठीक है, ये जो पहले साल का जो 1% वो भी तो काउंट होगा 4 साल में। देखिए 4 साल में बताइए कितना मिलेगा? ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 30%, 2 32 1 33 33.1। 33.1, ठीक है। अब 4 साल में आइए, 4 साल में कितना होगा? 40% तो होगा ही। आप ही लोग बताइए 4 साल में प्लस कितना लिखे हम? सर 2.1। पहले 1 लिख दीजिए, 1% ऊपर वाला, 1 लिख हाँ। प्लस 2.1 फिर 2.1 प्लस और 3.3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 33.1 का 10%, 33.1 का 10% कितना होगा? 3.31। 3.31। अब टोटल इसमें अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 4641। 4641। कहानी समझ में आ रहा है? इसी को लिखा जाता है 21% को ही लिखा जाता है 2:1। 3 साल के लिए इसी को लिखा जाता है 3-3-1, और 4 साल के लिए इसी को लिखा जाता है 4-6-4-1। कोई हम अपने मन से नहीं लिखे थे। नहीं। क्लियर है? एक बार दोबारा बता दो। सिंपल इंटरेस्ट में 10% फिक्स है सबको। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल 10% फिक्स है, 10-10% मिलना है। 1 साल के एंड में 10%, 2 साल के एंड में 10 + 10 टोटल 20%, 3 साल के एंड में 10 + 10 + 10 30%, 4 साल के एंड में 40%, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बताएं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। पहला साल तो दोनों सेम है, दूसरा साल देखिए, दूसरा साल टोटल 20% तो मिलना है, टोटल 20% प्लस इसका ऊपर वाले का 10% का 10%, टोटल कितना हो गया? 21.1%, 1%। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
30% 3 साल में टोटल मिला, प्लस 2.1 इसका 10%, उसके बाद 1% ऊपर वाला यहाँ पर कैरी हो गया, टोटल हो गया 33.1%। चौथा साल में आइए, टोटल 40% 4 साल में, प्लस 1% ऊपर वाला और 2.1% ये तीसरा साल वाला, और ये टोटल का 33.1% का 10% 3.31, टोटल हो गया 4641। अगर हम 5 ईयर में कितना हो जाएगा क्या सर? बोले 5 ईयर का 5 ईयर का सर 5 ईयर का नहीं आएगा, तो 4 साल तो पूछता ही नहीं है, उतना याद करने का जरूरत नहीं है। 4 साल तो हम लोग बताते ही नहीं है, आज तक एग्जाम में 3 साल से ज्यादा पूछा ही नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन टफ हो जाता है ना। 5 साल बहुत टफ हो जाएगा, इसी में 5 बार लिखना पड़ेगा। 4 साल मैक्सिमम है, 4 साल तक ही याद रखिए। अब यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया। अब एक चीज हमको ये बताइए कि डिफरेंस भी जानना जरूरी है। हमको ये बताइए, पहला साल टोटल, पहला साल आप लोग का डिफरेंस तो 0 है, 0 दूसरा साल कितना का अंतर हो गया 1% का, 1% दूसरा तीसरा साल बताइए कितना का अंतर हो जाएगा 3.1 3.1, और चौथा साल में कितना का अंतर हो जाएगा 6.41 6.41। अब देख लीजिए, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में 4 सालों के लिए पैसा 10,000 डालेंगे तो आपको टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 4 साल में 40%। अगर वही पैसा अगर आप डाल देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में तो टोटल आपको कितना मिलेगा 46%, 46.41%, यानी कि शुद्ध लाभ 6.41% का शुद्ध लाभ आपको मिल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये डिफरेंस वाला सर देखिए वापस डिफरेंस का मतलब एसआई में 10% मिला था तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% पहला साल में मिला, दूसरा साल में सीआई में 20% मिला, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको मिल गया कितना 21%। ठीक है, तो 1% का डिफरेंस हुआ, 20% यहाँ और 21% यहाँ, यानी 1% का अंतर हुआ सीआई और एसआई का। उसी तरह 30% अगर 3 सालों में एसआई में मिल रहा है तो सीआई में आपको 33.1% मिल रहा है, यानी आपका डिफरेंस कितना हो गया 3.1% का शुद्ध डिफरेंस हो गया। 4 साल में आपको टोटल 40% सिंपल इंटरेस्ट में मिल रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना टोटल मिल रहा है 46.41%, यानी शुद्ध डिफरेंस अगर बोला जाए तो आपको 6.41 का हो गया। ओके क्लियर है? क्लियर सर। कोई दिक्कत? तो अब आप लोग बैंक जब जाइएगा ना तो पूछ लीजिएगा क्या चीज पे दे रहे हो। यहां तक कहानी। अब सवाल ये था कि जब हम लिखे थे कि ट्रिक के सामने लिमिटेड क्यों बोले। देखिए ट्रिक आप वहीं लगा सकते हैं जहां पे अगर यहीं पे यही क्वेश्चन में प्रिंसिपल, देखिए सब में हम ऐसा प्रिंसिपल लिए कि आसानी से परसेंटेज आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो जरूरी नहीं कि ऐसा आएगा। एग्जाम में तो जरूरी नहीं है, हो सकता है 12,540 रुपया डाल दे प्रिंसिपल में, अब उसका 10%। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% में 20% में 15% में तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी प्रिंसिपल देगा निकल जाएगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ही दे दे 7% तो वहां समस्या है। तो हालांकि क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है प्रिंसिपल में तो ऐसा ही अमाउंट लगभग रहता है जो आसानी से आपका रेट से कट जाएगा, लेकिन ना रहे तो वो भी सीखना है। तो ट्रिक वही लगेगा, लिमिटेड इसलिए बोले कि परसेंटेज प्रिंसिपल और रेट अगर सही है, मतलब अगर ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है तो आप वहां पे लगा के फट से निकाल लीजिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर रेशियो मेथड का बात करें तो रेशियो मेथड में हम लिखे हैं लिमिटेड, ठीक है, रेशियो मेथड में लिखे हैं सॉरी कंडीशनल लिखे हैं। अब इसमें कंडीशन क्या है, रेशियो मेथड में कंडीशन यही है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जहां पे परसेंटेज होगा वहीं पे रेशियो मेथड लगेगा। अब रेशियो मेथड हम सिखाएंगे जब क्वेश्चन करेंगे उसी समय रेशियो मेथड सिखाएंगे। आइए अब सीधे क्वेश्चन, चलिए आप लोग बनाइए। प्रिंसिपल देख लीजिए 5,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 3-3 एक लगा के फट से बना लीजिए।
1655 सर। 1655 1655 1655 सर। 1655 1655 सर। 1655 ऑप्शन बी। ठीक है, आसानी से निकल गया होगा, कोई समस्या नहीं है। 5000 दिया हुआ है 3 साल के लिए, 331 लगा लिया। 5000 का 10% आपका कितना होता है? 500 उसका 10%, 50 उसका 50 10%, 5 5। ठीक है, अब गुना कर लीजिए 1500, 1500 150 150 5। 5। ठीक है, 1655। इसको भी हम रेशियो मेथड से बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, आगे बढ़ने पे। चलिए, सर ऑप्शन में तो है नहीं। अच्छा, देख लेंगे। एक नहीं नहीं, एक मिनट सर 12500 है, सॉरी। है 21,510 सर। 21 सर 5 21,600 21,600 सर। 21600। 21 कहाँ हो गया? 60 15 20 60 66 21,600। 21,600 सर। 21,600 सर मेरा तो 21,775 आ रहा है। ठीक है, अभी चेक करते हैं। 21,600 0 5 5 9 2 11 1 2 21,560 चलिए, सबसे पहले सर। आइए 331। अब यहाँ पे आपसे क्या क्या क्वेश्चन में है? बोला है 3 वर्ष के लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 21,600 पर वर्ष आपको 1250 रुपए पर मिलने वाली आपका प्रिंसिपल 12,500 है, आपको अमाउंट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को पता है, तो 331 लगा सकते हैं आप लोग। 12,500 का 20% कितना होगा? 2500 इसका 20%, 500 इसका 20%, 500 100 तो 500 का गलती 20%, हो गई 500 सर। नहीं होगा, 100 होगा। 21,600 ठीक है, 21,600 अब देखिए, इसको गुना कीजिए 7500, इसको गुना कीजिए 1500, 1500 इसको गुना कीजिए 100। 100 0 0 5 5 10 1 11 7 1 8 1 9 91। ये आपका आ गया इंटरेस्ट। अमाउंट पूछ रहा है 12500 में 9100 जोड़िए। 21,600 हो गया सर, गड़बड़ हो गई। अब बताइए क्यों नहीं आ रहा था आंसर, किनका क्यों गड़बड़ आया? 50 ले लिए थे सर लास्ट वाले में।
20% है 10 ही। ये तो कहानी हो गया 3-3-1 का, लेकिन ये कहानी मेनली इस क्वेश्चन में नहीं लगाना है। इस क्वेश्चन को बताने का मकसद यही था कि आपको अब समय आ गया है रेशियो मेथड से बताने का। चलिए, सबसे पहले रेशियो मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट है, आप तभी लगा सकते हैं जब आपको परसेंटेज पता हो। परसेंटेज पता है 20%। 20% का जरा हमको फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 1/5। 1/5। 1/5। 1/5। अब ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे, नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला सर टोटल होता है प्रिंसिपल। और वो उसका पार्ट होता नीचे है। वाला हमेशा प्रिंसिपल होगा। इन केस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला ऐड होके आपका क्या होगा? अमाउंट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंसिपल यहाँ पे हो गया 5, प्रिंसिपल हो गया 5 और अमाउंट कितना हो जाएगा? 5 + 1 6। अगर आपको 2/7 होता तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 7 और अमाउंट कितना हो 7 जाएगा? अमाउंट 9। 9। अगर 9 आपका 9 3/7 होता तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका हो जाता 7, अमाउंट हो 7 जाता 7 आपका 10 10। ठीक है, 10। 10 यहाँ तक कोई समस्या? अब नो ये नहीं सर। सर। कॉन्सेप्ट हर जगह, प्रॉफिट लॉस में भी यही चलेगा, सब जगह चलेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, लिख दीजिए प्रिंसिपल और अमाउंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल हमारे पास है 5 और अमाउंट का रेशियो हमारे पास 1। हम यहाँ पे क्या निकाले? हम यहाँ पे सिंपली रेशियो निकाल दिए। अमाउंट प्रिंसिपल का रेशियो है और अमाउंट का रेशियो चुपचाप निकाल दिए। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो है कितना है? 1 6। 6। अब ये टोटल साल देखिए, ये 6 हुआ 1 साल के लिए। हमारे पास कितना साल है? 3 साल, तो 3 बार 3 लिखिए। सर। दूसरा साल के लिए लिखिए 5 6, तीसरा साल के लिए लिखिए 5 और 6। आपस में सबको गुना कीजिए, ये हो गया कितना? ये 125। कितना हो गया? 125। ठीक 216। है, यहां तक किसी को कोई समस्या? नहीं जहां समस्या होगा वहां पे आप लोग तुरंत बोल देंगे। ठीक है, एक बार ये सीख लीजिएगा ना, मैथ के सारे चैप्टर में आपको ये काम आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पे सबसे इंटरेस्टेड पार्ट है। प्रिंसिपल का रेशियो आपको पता है और अमाउंट का रेशियो पता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? बस एक काम और करना है। पूरे क्वेश्चन में हमको बताइए आपको किसका वैल्यू पता है? पूरे क्वेश्चन में किसका वैल्यू पता है? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का वैल्यू पता है, तो जिसका वैल्यू पता है उसको लिख दीजिए। प्रिंसिपल का हमको वैल्यू पता है कितना? 12,500। जिसका वैल्यू 500 पता है पहले उसको लिखेंगे, और बटा जिसका वैल्यू पता है उसका रेशियो लिख देंगे। प्रिंसिपल का रेशियो कितना है? 125 अब जिसको निकालना है उससे गुना कर देंगे। निकालना किसको है? अमाउंट निकालना है आपको, तो अमाउंट के रेशियो से गुना कर दीजिए। 216 अब आपस में ये 100 बार में कट ही जाएगा, आ गया आपको 21600। 21 बताइए, तो वो दीजिए रेशियो मेथड आसान या 331 आसान? रेशो सर। रेशियो मेथड। आइए, जहां भी रेट दे दिया वहां पे ये काम कर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब यही क्वेश्चन, यही फॉर्मूला से अंतर, बस पहला नंबर आई है। अब ये क्वेश्चन को आपको बनाना है रेशियो मेथड से, दिमाग लगाइए। सो 10 11। 10 11, 10% है, 10 11। फटाफट बताइए।
1655 सर आ गया। 6655 आया अमाउंट सर, 1655 आ गया चीज। चलिए 10 में 3 बार गुना हुआ सर। 5655 अमाउंट आया। हाँ, आते हैं, हमको पता है कहाँ पे आप लोग फंसे हैं, बिल्कुल पता है। सबसे पहले प्रिंसिपल लिख दीजिए और अमाउंट लिख दीजिए। 1655 ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल लिख दीजिए और अमाउंट लिख दीजिए। प्रिंसिपल आपको पता है 10 है और अमाउंट पता है 11। कितना है टोटल? 11 3 ईयर है तो 3 बार लिखना है। 2 साल होता तो 2 बार लिखते हैं। तो 10 लिख दीजिए, 11 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, 11 लिख दीजिए। ये हो गया 1000, ये हो गया 1331। ठीक है। अब आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और आपको वैल्यू किसका पता है? ध्यान दीजिए, वैल्यू किसका पता है? प्रिंसिपल का। तो आपको क्या बताया था? प्रिंसिपल का। जिसका वैल्यू पता है उसको लिख दीजिए और उसी के रेशियो से बटा कर दीजिए। प्रिंसिपल का रेशियो 1000। बस अंतर ये है कि यहां पर 1331 से गुना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो यानी ये इंटरेस्ट निकालना है आपको। इंटरेस्ट बराबर क्या पढ़ाए थे? आई बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल माइनस अमाउंट। कब? जब रेशियो के केस में होगा, और यही जब वैल्यू के केस में होगा तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस, सॉरी एक सेकेंड, प्रिंसिपल बराबर जब रेशियो मेथड से बनाइएगा तो प्रिंसिपल नहीं, CI बराबर लिखना है ना, उल्टा क्यों बोल रहा हूं। CI बराबर या इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल को अमाउंट से आप घटा देंगे, वही आपका इंटरेस्ट होगा। तो हम लोग थ्योरी में क्या पढ़े थे? सर 331 से करना पड़ेगा बता मल्टीप्लाई। CI बराबर इंटरेस्ट। अगर आपको प्रिंसिपल पता है और अमाउंट पता है तो दोनों को घटाइएगा, तभी ना पता चलेगा कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज यानी इंटरेस्ट आपसे पूछा जाएगा, तो उस केस में आपको दोनों का डिफरेंस से गुना कर देना है, 331 से। ये 5 बार ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा ना क्या? सर? CI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा ना सर? दोनों का डिफरेंस लिया जाता है। आप उल्टा भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी माइनस का चर्चा नहीं है थ्योरी में। थ्योरी में डिफरेंस का चर्चा, दोनों के डिफरेंस का मैटर होता है। ठीक है। माइनस सर हाँ बोलिए ना। सर ये कहते हैं जैसे मतलब 1331 से भी करके बाद में 5000 से माइनस करके हम निकाल सकते हैं सर। देखिए, बात को समझिए, हम क्या आपको सिखा रहे हैं? 331 तो आपके पास ऑप्शनल एक हथियार है। हम आपको रेशियो मेथड से जी सिखा सर। रहे हैं। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 को सवाल आएगा। प्रिंसिपल पूछ देगा तो अमाउंट दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। अमाउंट पूछेगा तो बाकी तीनों दिया रहेगा, और अगर दोनों दे दिया है तो इंटरेस्ट पूछेगा, और रेयर केस में आपसे टाइम पूछेगा या आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा। तो अगर ये 3 केस याद रखिए, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो पता है और चक्रवृद्धि ब्याज यानी इंटरेस्ट निकालना है आपको, तो इंटरेस्ट हमेशा दोनों के डिफरेंस से गुना होगा बस। बाकी अगर प्रिंसिपल निकालना होता तो प्रिंसिपल से गुना होता, आपका अमाउंट निकालना होता तो अमाउंट से गुना होता। कोई दिक्कत नहीं सर। ये हो गया कितना? 5 5 15 और 1665 1655 वही आया जो उस समय आया था। तो मेरा बस फोकस ये था कि आपको दोनों तरीका से निकालने के लिए आना चाहिए। आपको जो एग्जाम में बेस्ट तरीका लगे, जो आपको इजी लगे, आप यूज कर सकते हैं। सर टाइम कैसे निकालते हैं इसमें? आएंगे वो सारा बताएंगे, सब बताएंगे, टाइम बताएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे आपको हम टोटल थ्योरी बता दिए हैं। अगला ही क्वेश्चन टाइम पे है। ठीक है, आइए टाइम बोला एक बता देते हैं। देख, 2 साल है सर। 2 ईयर सर।
सब लोग बताइए। 2 2 years. साल सर 2 ईयर। इस क्लियर दिख रहा है। 2 साल 2 years. चलिए देखिए, कल भी बताए थे सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, कोई भी फॉर्मूला में कहीं पे भी इसका चर्चा नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम निकालने के लिए। हालांकि आप इसके फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला से पावर के हिसाब से निकाल सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टफ होगा। ठीक है, उससे आसान तरीका हम बता देते हैं। आपको बोला गया है 2000 की राशि है और ये 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, टाइम आपको नहीं पता है, आपका ये हो जाता है 2420। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। तो अगर थोड़ा सा भी दिमाग आप लोग लगा लेंगे, मन में ही सोच लेंगे कि दो और 3 पता आपको है ही, 2-3 का फॉर्मूला पता ही है, 2:1 ही लगा के देख लीजिए। 2000 का 10% कितना होगा? 420। और डिफरेंस दोनों का कितना आ रहा है? 420। कितना सेकंड लगेगा? 15-20 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? सर ये चीज रेशो मेथड से भी हो सकती है क्या? नहीं, रेशियो मेथड में देखिए, रेशियो मेथड में क्या होगा बताते हैं आपको। रेशियो मेथड में आपको चाहिए 10% से आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल और अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल 10-11 प्रिंसिपल अमाउंट आप 10 और 11 कर लेंगे, लेकिन कितने साल के लिए करेंगे ये कौन बताएगा? ये कोई बताएगा नहीं ना, दे नहीं कितने रखा साल है। के लिए करना है। ये रेशियो मेथड तब लगेगा सर इसमें तो जब 2 साल के लिए कर लेंगे, जैसे ऊपर क्या इसमें सर वो तो जो इसमें प्रिंसिपल और अमाउंट है देखिए, ना, वो तो आप हिट एंड ट्रायल इनका रेशियो ले वो तो लेते हिट हैं। एंड ट्रायल आप एक बार 2 लेके देख लेंगे, एक बार 3 लेके देख लेंगे, लेकिन उससे बेटर नहीं ये तरीका है। आप ज्यादा यही नहीं करेंगे कि 1 साल का पता है, 2 साल का लेके देखते हैं, 2 साल का लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 और ये 121 हो जाएगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए 2 साल के लिए लेते हैं, तो ये तो ज्यादा समय लगेगा ना इसके मुकाबले। वो तो 2 या 3 ऑप्शन में है, तो ये एक बार 2 लेके देखेंगे, अगर उससे अधिक हुआ तो 2.5 होगा, 3 लेके देखेंगे, कम हुआ तो आपका 2.5 हुआ, नहीं तो 3 से अधिक हुआ तो 3.5 होगा। लेकिन उससे जल्दी बन जाएगा, बढ़ जाएगा। उससे जल्दी आपको ये तरीका से टोटल आप इंटरेस्ट पता कर लीजिए और 2:1 से देख लीजिए कि आपका टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, दोनों मैच हो रहा है तो आंसर मार दीजिए। अधिक हो रहा है तो 2.5 साल मार दीजिए, बहुत अधिक हो रहा है तो 3-3-1 लगा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन देखने ही से पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, सिंपल फंडा ये है, आप ही बताइए 2000 रुपया अगर 2400 हो रहा है, ठीक है, 420 रुपया, 2:1 का मतलब क्या होता है? 2000 का 10% कितना होता है? 200। 200 को 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 400। अगर 3-3-1 करेंगे तो 2000 का 3-3-1 करेंगे तो आप ही बताइए 2000 का 10% 3-3-1 करेंगे तो 600 हो जाएगा पहले ही, और आपको 420 ही चाहिए। तो दिमाग वहीं पे लगा लेना है कि 3-3-1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3-3-1 में 3 दूना 6, 600 पहले ही हो जाएगा, बाकी का तो छोड़ दीजिए। जब 600 हो गया और आपका इंटरेस्ट 420 ही है तो 3-3-1 तो लगेगा ही नहीं। तो ये बस माइंड का खेल है। ये तो थोड़ा सा आसान डिजिट थी, मान लीजिए थोड़ा डिफिकल्ट डिजिट आए तब भी ऐसे ही करेंगे। क्या बोले? एक बार माइक ऑफ करो। ये तो सर थोड़ा आसान डिजिट थी, 2000 आगे और आगे है, 10%। अभी आसान थोड़ा आगे है, डिफिकल्ट डिजिट आएगी तब भी ऐसे ही ऐसे ही करेंगे। करना है। देखिए, आपको हम क्या बताएं, 2 साल से लेके 4 साल के बीच में ही सारा क्वेश्चन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन जो होता है जो पूछेगा इतना साल में इतना गुना तो इतना साल में कितना गुना होगा, वो लास्ट टाइप है, वो हम बताएंगे। ठीक है, दूसरा टाइप होता है कि CI माइनस SI का डिफरेंस क्वेश्चन आता है। 3 ही टाइप का क्वेश्चन ही आता है। एक टाइप अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा टाइप होगा CI माइनस SI का सर। डिफरेंस वाला, तीसरा टाइप होगा इतना साल में इतना गुना हो गया, उसका फॉर्मूला बता देंगे n वाला।
तीन टाइप का क्वेश्चन होता है मैक्सिमम। इस टाइप में क्वेश्चन में मैक्सिमम 4 साल बहुत है, 3 साल से ज़्यादा नहीं आता है। और एन वाला में उसमें ज़्यादा साल आता है, तो उसका तो फॉर्मूला है, एन के पावर बता देंगे, फॉर्मूला लगाइए बन जाएगा, और इसमें कोई समस्या नहीं होगा। सर ये तो सिंपल, जैसे इसमें दे रखा है इसने 3 साल 2 साल, अगर ये सारी मतलब ये दे दे 2.5 साल 1.5 साल 3.5 साल, च- उसका क्या फॉर्मूला सर, फिर यही है वो तो एक हम बार। क्या बोले, इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में तो है नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में पावर वाला फॉर्मूला है, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाता है, उससे आसान ये तरीका है। और आप कहीं से भी गूगल से कहीं से भी सर्च कीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, आप देखिएगा सबका प्रिंसिपल ऐसा ही मिलेगा, ज़्यादा ज़्यादा आपका 2 जीरो तो जरूर मिलेगा, आप सर्च करके देखिएगा। हम्म, अब सर इसमें ठीक है ठीक है। आपको हम क्वेश्चन दिए हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन है, लगभग 25-30 क्वेश्चन होगा, आप लोग ट्राई कीजिए। और तो टाइम हो गया है। सिंपल इंटरेस्ट सब लोग बनाए थे? नहीं सर। हाँ सर। जी सर। बनाए थे, चलिए ठीक है। आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं सर, कंपाउंड कुछ नहीं बने इंटरेस्ट सर लास्ट के दिन। बता देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोग इसको, इसमें तो हमको बताना पड़ेगा, बहुत सारा क्वेश्चन हमको पता है, तो कल के क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉल्यूशन कराएंगे, साथ साथ रीजनिंग का एक टॉपिक भी स्टार्ट हाँ करेंगे जी। छोटा सा, पजल से कल स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो आप लोग इसको बनाइए, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रॉब्लम है उसको भी कल ही देख लेंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। क्या बैच 2 में क्या पढ़ाना था हमको, कल क्या चल रहा था? ट्रेन। ट्रेन चल रहा था। अब वो कल ट्रेन का एक क्वेश्चन जो फंसा था ना, वो फंसा नहीं था, वो ऑप्शन ही उसका गलती था। इसको पहले हम एक्सपोर्ट करके आप लोग को भेज दें। हमको बस 2 मिनट दीजिए, मिक्सचर का क्वेश्चन डालने दीजिए स्लाइड पे। बैच 2 में एज हो गया था ना सबका? समय स्टार्ट, बाकी है सर मेरा। अच्छा इसमें तो करवा देंगे मिक्सचर का। अच्छा मिक्सचर कितने तारीख को हुआ था, जरा हमको बताएंगे कोई, कितना तारीख को? इसका पीडीएफ कहाँ है? 6 तारीख को सर। 6 तारीख को, जस्ट सेकंड। 3 4 5 ही क्वेश्चन हो पाए थे सर, समझ में नहीं आया लेकिन। 6 तारीख का।
तारीख को, 6 दिसंबर को। छः दिसंबर को तो परसेंटेज का है पीडीएफ, मिक्सचर का तो है नहीं। अच्छा 6 तारीख की है सर, 6 तारीख की है। तुमको टाइम बताइए। 6 को तो परसेंटेज हुआ था, 6 तारीख का पीडीएफ। डेट डेट देखिए ना, हम कितना तारीख को रिकॉर्डिंग भी गया होगा, रिकॉर्डिंग मिक्सचर के नाम से होगा। जरा बताइए, कल पीडीएफ मिल जाए हमको तो कर ही देंगे। देख लेते हैं तो और फाइल में। अच्छा तब तक पजल आप लोग बनाइए ना, पजल तब तक बनाइए, हम खोज लेते हैं। डेट सिर्फ बता दीजिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग किस दिन का है, बस उसमें डेट लिखा हुआ होगा। 6 तारीख 5 दिसंबर में क्या हुआ था देख लेते हैं। 5 दिसंबर में कुछ नहीं। अच्छा आप लोग 5 दिसंबर 6 दिसंबर। सर पार्टनरशिप चल रहा था 4-5 को, 6 को चला है मिक्सचर। 6 को मिक्सचर, 6 को यहाँ परसेंटेज क्यों शो हो रहा है? अच्छा सर ये मिक्सर की, अब ये मिक्सर ही अंदर इसमें बार परसेंटेज लिख रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस एसआई। अच्छा चलिए तब तक आप लोग पजल बनाइए, हम खोज लेते हैं। 6 तारीख को क्लास रिकॉर्डिंग हुआ था या नहीं उस दिन? हाँ क्लास रिकॉर्डिंग तो गया होगा आप लोग को, पता नहीं मिक्सचर के सर, नाम से गया होगा। चलिए बनाइए तो फटाफट सभी लोग। बन गया सर? बन गया सर। क्या हो गया सर। ठीक है बन गया सर। ठीक है। बन गया सर। डन सर। सब लोग का हो गया? चलिए आंसर मिलाया जाए।
चलिए आप ही लोग बताइए क्या पहले मिला है, क्या है 8। अच्छा ये वृत्ताकार है तो कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 7 ही है ना। चलिए बताइए आप लोग। सर लिखिए सर डी, सर नीचे से हाँ लिखिए डी, उसके बगल में एफ, एफ उस तरफ उस तरफ उस तरफ उस तरफ दूसरी साइड एफ एफ जी एस जी ई, ई सर एस नहीं सर, एफ के बाद जी, डी एफ डी से बताइए। डी एफ जी हाँ एफ यस नहीं जी एस की जगह जी। और ई सी ए बी, ई सी ए। सी ए बी। सबका यही है या किसी का चेंज है? सेम है यही है सर। सब लोग का है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो बनाएंगे। यही है सर, यही। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया बनवाना है तो बता दीजिए, बना के आगे बढ़ेंगे। सर बना हाँ दीजिए। चलिए देखिए सिंपल है। 7 लोग हैं, 3 और 4। बोला है कि सभी है केंद्र की तरफ है, कोई इशू नहीं है। बोला है ए है जो बी और सी का पड़ोसी है। ए जो है बी और सी का पड़ोसी है, कहीं पे भी ए ले लीजिए कोई इशू नहीं है। ए है जो बी और सी का पड़ोसी है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। क्या क्या बनेगा वो देखिए, सिर्फ एक फिगर से काम नहीं चलेगा। आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है कट जाए। 4 5 6 7 यहाँ पे ले लिए। एक बड़ा ए जो है बी सी का पड़ोसी है, तो एक केस में बी यहाँ बनेगा और सी यहाँ बनेगा। ठीक है, एक केस में सी यहाँ बनेगा और बी यहाँ बनेगा। आगे पढ़िए। डी है जो सी या ई का पड़ोसी नहीं है, जो डी बी होगा और सी और ई का पड़ोसी नहीं होगा। यहाँ पे कौन नहीं बैठेगा? डी नहीं बैठेगा। ऊपर लिख रहा है या जो नहीं बैठेगा। डी जो है सी या ई का पड़ोसी नहीं है और इस केस में डी यहाँ पे नहीं बैठेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी जो डी के बाएं दूसरे स्थान पे, यानी डी कहाँ पे बैठेगा? अब ध्यान से देखिएगा, डी के बाएं। डी के बाएं का मतलब डी के बाएं जी के बारे में बोल रहा है। जी जो डी के बाएं दूसरे स्थान पे है, ठीक है, दूसरे स्थान पे है और ई एफ का पड़ोसी है। कौन है? जी जो है ई और एफ का पड़ोसी है। यानी जहां पे भी जी बैठेगा उसके बीच में यहाँ पे ई होना चाहिए और यहाँ पे एफ होना चाहिए। ऐसा आपका कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, आपस में ये इंटरचेंज होगा जो कि आगे जाके कट जाएगा, इस केस के कारण कट जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ बैठाइए। हमको चार्ट हो ये खाली जगह चाहिए। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो हम लोग देखिए सबसे पहले बैठाइए डी सी और ई का पड़ोसी नहीं, जी जो डी के बाएं है, तो सबसे पहले डी को बैठाइए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे डी बैठाएंगे तो डी के बाएं दूसरा बैठा, ठीक है, नहीं संभव है क्योंकि उसके बाद ई और जी चाहिए। अब डी यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ पे खाली बैठ रहा है। अब देखिए डी के बाएं, बाएं सारा कहानी बाएं है तो दाएं खाली नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाएं सारा खाली होना चाहिए। अब डी के बाएं बोला है क्या? एफ। एफ हो गया। एफ के बाद क्या होना चाहिए? जी। उसके बाद होना चाहिए ई। और यहाँ पे इस केस में, अब इस केस में आई, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर डी को यहाँ पे बैठाएंगे तभी ना 4 को खाली मिलेगा। 3 को खाली चाहिए, 3 को। लेकिन पहले ही बोल दिया डी यहाँ पे नहीं बैठेगा तो कहानी यहीं पे खत्म। सर ई और एफ की चेंज नहीं हो जाएगी आपस में? तो दिया इसने कंडीशन देखिए कि डी के बराबर दिया है में एफ कंडीशन, दिया बैठेगा। है। देखिए बोला है डी जो है सी और ई का पड़ोसी नहीं है। डी जो है यहाँ पे जो डी है सी और ई का पड़ोसी नहीं है, यानी डी जहाँ पे भी बैठेगा वो सी और ई के आसपास नहीं बैठेगा। आपका कहना है ई और एफ के बारे में ना बोल रहे हैं। अब देखिए ई और एफ के बीच, आगे सर समझ आ गया। सर आपने सही बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। बनाना नहीं, समझाना जरूरी है। बनाना तो सब बन जाएगा। सर नंबर रैंकिंग से कुछ बदल करवाइएगा ना सर। करवाएंगे। नंबर रैंकिंग कौन वाला नंबर रैंकिंग? वो सर मैंने क्वेश्चन में डाला था अच्छा सर। वो वेट वाला। नो सर, वो रो वाला, जैसे कम वाली 6 फ्रॉम लेफ्ट एंड अप इज 4 फ्रॉम राइट, लाइक एक्सचेंज देयर प्लेसेस। मैंने 2 क्वेश्चन डाले भी हैं सर। इसमें ग्रुप में डाले हैं। यस सर। चलिए इसको बनाइए, हम देखते हैं। दोनों के आंसर 19 है। चलिए बनेगा कैसे? अभी तुरंत देख लेते हैं कौन सा। दोनों के आंसर 19 है।
आपने आज डाला है क्या? यस सर। एक बार फिर से थोड़ा डाल दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिए एक बार, हम देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन चाहिए। ग्रुप में ही डाल दीजिए। डालिए सर। ओके, बन गया सर। हो गया सर। ठीक है। बन गया सर। डन सर। डन सर। पोटी किया है। हो गया सबका? सब लोग का बन गया? सर एक बार इसको बनाइए, वैसे बना तो लिए हैं लेकिन एक लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इसलिए बोल रहा हूँ, वो बनाइए तो आप। बनाएंगे ही हम। और कोई है जिनको कंफ्यूजन ना हो बनाने के बाद?
मजा ले रहे सर। नहीं, आप लोग को तो इतना पढ़ा दिए हैं कि इस लेवल का पजल बनना चाहिए। सर ये बना लिया मैंने मतलब पहले 1 मिनट में ही, लेकिन जो सेकंड लाइन लिखी है एस इज सिटिंग लेफ्ट, वो नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ आर, इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश में लाइन अलग है और थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। इसकी पोजीशन एक ही बन रही है अच्छा, मेरे पास। तो चलिए देखते हैं। मैं 2 बार क्वेश्चन बनाया सर, लेकिन वहीं पर आ रहा है। एक पटियाला से एजीएम थे, ठीक है, वो हमसे पढ़े थे, 8 दिन पढ़े थे उस समय। तो वो बोले कि सर हम बना दिए हैं सारा, लेकिन पता नहीं है कि सही होगा कि नहीं। वही वाला बात है। हमसे मिलके उन्हीं की याद आ गई आपको सर। सर एक बार आप बनाइएगा, मैं फिर पूछूंगा आपसे बाद में। हम तो बनाएंगे ही, 1 बार क्या 2 बार क्या, जितना बार कहिएगा। चलिए देखिए, बोला है कि 8 व्यक्ति है, उसमें बोला गया है कि 8 व्यक्ति है और सभी केंद्र की तरफ है। टी के दाएं दूसरे स्थान पर, टी के दाएं दूसरे स्थान पे पी बैठा हुआ है, ठीक है। हमेशा फिक्स जब है अंदर की तरफ देख रहा है तो आप कहीं पे भी कोई बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर के बाएं से अगले स्थान पर, ध्यान दीजिए, आर का बाएं जो है उसका अगला स्थान, यानी आर के बाएं के दूसरा हो गया, ये ध्यान रखिएगा। आर के बाएं से अगले स्थान पर बैठा हुआ है एस, ठीक है। उसके बाद बोला है यू और डब्ल्यू विपरीत है, यानी कि तो लिखा हुआ है सर टी के दूसरे स्थान, दाएं नहीं लिखा हुआ है सर इसमें कहीं। देखिए टी के आर दूसरे के स्थान है सर, टी के दूसरे, टी वाला पहली टर्म लाइन, आ, पहली लाइन। ओ मिस हो गया होगा। और पहली लाइन डिसाइड नहीं करने दे रहा ना। हाँ नहीं, तो वही कंफ्यूजन यहाँ हो रहा यहाँ है। पे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, टी के दाएं दूसरा। अब बनाइए तो सर बन सर हमने तो पहले बाएं से ही बना दिया है सर, एक बार मिला लीजिए नहीं, पहले जो बनाया है। बना देता है, ठीक है। टी के दाएं दूसरे स्थान पे पी बैठा है, चलिए। उसके बाद आर के बाएं से अगले स्थान पर, आर के बाएं से अगले स्थान पर एस बैठा हुआ है, छोड़ दीजिए। उसके बाद यू है जो डब्ल्यू विपरीत है, यानी कि 2 ठो क्रॉस वाला आपका खाली होना चाहिए। और पी के बाएं से तीसरे स्थान पे डब्ल्यू, पी के दाएं ऊपर जाएगा, पी के बाएं तीसरे 1 2 और ये तीसरे डब्ल्यू, ठीक है। आपको डब्ल्यू पता चल गया तो सर डब्ल्यू और यू आपको पता चल गया, यू उसका विपरीत बैठा सर हुआ। हाँ बोलिए। वो सर ये आर ना तो डब्लू आर और ना ही सर टी का पड़ोसी हो गया, ये वाला भी नहीं बैठेगा सर सर इसमें। हमको वहां तक पहुंचने तो दीजिए, अभी उसके पहले ही थे हम, बना दो भाई। ठीक है। अब देखिए, पी के बाएं पी के बाएं से तीसरे डब्लू है, यहाँ तक हम लोग आ गए। उसके बाद बोला है आर न तो डब्लू न ही टी का पड़ोसी है, आर न तो डब्लू न ही टी का पड़ोसी है, आर न तो डब्लू न ही टी का पड़ोसी है। हमारे पास अभी आर है कहाँ? अभी तो आर है ही नहीं, तो आर ही नहीं है तब क्या चिंता कर रहा है। आगे देखते हैं। उसके बाद है आर क्यू विपरीत है, हमारा एक विपरीत और बचा हुआ है, कौन सा? एक यहाँ पे आर ले सकते हैं, क्यू यहाँ ले सकते हैं, ये दोनों स्लैश में चलेगा, आगे देख लेंगे क्या समस्या है इसमें। अब ध्यान से देखिए, आर न तो डब्लू, आर न तो डब्लू और न ही टी का पड़ोसी है। अगर आर यहाँ करते तो नहीं बैठता क्योंकि टी आ जाता, तो आर अभी तक सही स्थान पे है। उसके बाद बोला है क्यू का पड़ोसी भी नहीं है, तो क्यू का पड़ोसी कहीं पे भी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब ऊपर पढ़ते हैं, यू डब्ल्यू का विपरीत हो गया। अब आर के बाएं से अगले स्थान पर एस है, आर के बाएं से अगले स्थान पर, आर से बाएं से अगले स्थान पर। अब ये समस्या कर दिया, इंग्लिश में क्या लिखा है? सर जस्ट यही तो बाएं तो दिक्कत नहीं हो रही। बैठेगा सर, आर के इसी जस्ट में सर बाएं। कंफ्यूजन हुआ है सर। आर से बाएं से, ये इसका मतलब तो यही हुआ जस्ट सर। बाएं बैठा के ही होगा सर। इससे हटा दीजिए, इससे एक गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे ठीक लिखा है, ठीक है, कि
एस एस इज इज सिटिंग सिटिंग नेक्स्ट नेक्स्ट टू टू द लेफ्ट लेफ्ट ऑफ क्लियर राइट है, आर। ठीक है, तो वो से के कारण गड़बड़ हो गया। तो अब यहाँ पे एस यहाँ पे बैठा दीजिए। आर के बाएं किधर होगा? बहुत लोग को अभी भी दिक्कत होता है, जब आर यहाँ पे है तो हमको बताइए आर का बाएं किधर, यू के तरफ या डब्लू के तरफ? यू की तरफ, यू की तरफ, हाँ, यू तो की यू की तरफ। तरफ ही होगा। यू तरफ ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, बहुत लोग ये गलती करते हैं। नीचे वाला समझ में आता है कि हाथ इधर दाएं है, हाथ इधर बाएं है। ऊपर वाला आप ऊपर जाके आप सामने देख रहे हैं, ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं, तो आपका बाएं उल्टा हो जाएगा, दाएं उल्टा हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये दो जगह सुधार लीजिएगा, मिस प्रिंट है। बाकी जो बचा है वी बचा कर वी आ जाएगा कोई उसमें। दिक्कत अच्छा नहीं, भी सर। बाकी जो बचा है वो बैठा दीजिएगा। चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग आज हम आप लोग के लिए ना 150 क्वेश्चन का साइलोलिज्म तैयार किए हैं। आज दिन भर बैठ के वही किए क्या हैं, बात है। 150 क्वेश्चन का, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और सारे एग्जाम में, जितना एग्जाम एसएससी बैंक रेलवे सब में जितना एग्जाम में आया, सब क्वेश्चन उसमें है। सर उनका सॉल्यूशन भी साथ साथ डाल दीजिएगा। सॉल्यूशन के पीछे काहे परेशान हो जाते हैं? सर सॉल्यूशन आप कराइए, नहीं तो फिर सॉल्यूशन देख के सब कर लेंगे हम क्या। सर फिर हम आपको 150 में सॉल्यूशन ना कम 2-3 दिन से लग कम जाएंगे। सॉल्यूशन हम 2 दिन बाद देंगे। बोलिएगा हम साथ में दे ठीक है देंगे, सर। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सॉल्यूशन नहीं देना चाहते हैं। आपको ठीक है सर। हर क्लास के लास्ट में 5 ठो पूछ लीजिए, सर ये बता दीजिए। आप लोग बनाते रहिए और पूछते रहिए, क्या दिक्कत है? सर नहीं मिलता, क्लास के बाद टाइम नहीं नहीं मिल तो पाता। टाइम हम निकालेंगे ना। आप हम जी। किसी दिन हम क्या करें, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम होता है। शादी से पहले कोई नहीं बताता ये बात। हाँ ये भी बात सर है। 10 क्वेश्चन रोज कर लिए। साइलोलिज्म में हमको 10 क्वेश्चन करने में हमको 5 मिनट लगेगा, और हमको इसमें ज्यादा क्या लगेगा? नहीं हमें तो लगेगा सर टाइम। नहीं, जैसे क्वेश्चन बनाने में आप लोग तो ट्राई कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए, ये सवाल का बात हो रहा था, लीजिए। एक तो रॉबिन जी का क्वेश्चन आया था, वो कुछ भेजे थे कि सर आज के क्लास में ये करा दीजिए। सर मैंने भी भेजे थे 2 क्वेश्चन, वो आपने कराए नहीं अभी हाँ तक भी। हाँ काफी दिन हो गए। हाँ, क्या नाम से भेजे थे जरा हमको बताइए। अब तो ढूंढने आज पड़ेंगे हम सर वो। जन सुनवाई कर लेते हैं। आशीष दाएं छोर सिकंदर के स्थान पे। कल वाली पीडीएफ में लास्ट के 6 क्वेश्चन करा देना। कौन से पीडीएफ में? कल वाली पीडीएफ क्या गया था? रॉबिन जी कौन से पीडीएफ का बात कर रहे हैं, क्या चीज था उसमें? सर जो कल कराए थे ना, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट तो कल बता ही दिए हैं, बनाने दीजिए, दोनों एक साथ ही करा देंगे। अब पढ़ाना कम है, प्रॉब्लम ज्यादा। 7 है, 7th सर, 7th। 7th sir. सेवेंथ है सर। सेवेंथ होना चाहिए सर। छात्रों के सेवन। पंक्ति में आशीष दाएं छोर से 15वें स्थान पर है और नेहा बाएं छोर से 10वें स्थान पर। यदि इस पंक्ति में नेहा दाएं से 12वें स्थान पर है तो आशीष के बाएं से स्थान क्या है, ये पूछा गया, ठीक है। अब 2 तरीका है, एक लाइन पार के जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, दूसरा तरीका बताते हैं जो हम लोग पढ़ाते हैं। चलिए सबसे पहले टोटल नंबर निकाल लीजिए,
पूरे लाइन में कितना स्टूडेंट है पहले तो आपको वो निकालना होगा। जब तक वो नहीं निकलेगा 21। तो समस्या होगा। तो कितना है? आशीष दाएं से 15 है और ये नेहा बाएं से 10वां स्थान पर। इस पंक्ति में नेहा का देखिए फिक्स पोजीशन खोजना है। इस पंक्ति में नेहा दाएं से 12वें स्थान पे है। ये तो पता है कि दाएं से 12वें स्थान पे नेहा है, तो हमारा पास क्या पता है टोटल? एक सेकेंड, 12 पता है, ठीक है, 12 तो है भाई। उसके बाद और क्या पता है? और आशीष दाएं छोर से 15वां है और नेहा बाएं छोर से 10वां है। एक ठो 10 पता है। आशीष दाएं छोर से 15वां स्थान पर है, नेहा बाएं छोर से 10वां स्थान पर। इस पंक्ति में नेहा दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, तो आशीष का बाएं से स्थान क्या पूछा? कोई दिक्कत नहीं है, टोटल जोड़ दीजिए। 12 प्लस 10 कितना हो गया? -1 22 माइनस 1 21। ठीक है, 21। ये हो गया टोटल संख्या। पूरे लाइन में छात्रों की संख्या आपको पता चल गया। अब आपको -1 क्यों करते हैं हाँ सर? -1 इसलिए करते हैं कि देखिए, अगर ये मान के चलिए कि नेहा बाएं से 10वें स्थान पे, बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे नेहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आशीष दाएं इसमें कहाँ गया? नेहा बाएं छोर से नेहा बाएं छोर से 10वां स्थान पे, बाएं छोर से 10वां स्थान हो गया। और इस पंक्ति में नेहा दाएं से 12वें स्थान पे है। अब दाएं से 12वां स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां स्थान हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी 10वां स्थान यही ना होगा, एक छोरे के नहीं हम लोग। 12th से 12th। ठीक है, जो भी है 12th है ना। हाँ सर। एक सेकेंड, नेहा दाएं से 12वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही तक लेंगे क्योंकि 12वां स्थान पे तो बैठी हुई है, तो हम लोग एक छोड़े, एक जो छोड़ते वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपका हो गया 21। अब आपको निकालना क्या है? निकालना है आशीष भाई साहब का संख्या। तो आशीष भाई साहब टोटल 21 हैं और आशीष का क्या दिया हुआ है? आशीष का दिया हुआ है दाएं छोर से 15। तो 21 में आप लोग क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 21 में 15 को घटा दीजिए और एक जोड़ दीजिए। 21 प्लस 1 माइनस 15 7। अब यहाँ पे +1 क्यों हुआ बताइए कोई हमको? सर उसके पहले 6वां है तो एक वो उसको लेके 7वां होगा ना। ठीक है, ये याद रखिएगा जब हम लोग लाइन बनाते हैं तो बाएं से टोटल लिए, दाएं से जब उस आदमी के पोजीशन पे जा रहे हैं तो एक पहले छोड़ देते हैं, इसलिए -1 करते हैं। ये बस -1 याद रखेंगे ना तो आपके दिमाग में वो घूमता रहेगा। इसमें लाइन क्या बनेगा सर? जो 21 + 1 है सर, इसमें भी लाइन बता रहे हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे टोटल आपको 21 से, आइए ये भी बता देते हैं। टोटल संख्या आपको पता चल गया। टोटल संख्या 21 पहले बनाइए आप तो समझ में आ जाएगा। प्लस का होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1, 21 टोटल है। अब पूछ रहा है आशीष का बाएं से स्थान क्या होगा? बाएं से स्थान निकालिए। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आपको एक चीज तो पता था, किसका पता है? नेहा का पता है। नेहा का कितना है? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे नेहा थी और इधर से नेहा थी कितना स्थान पे? 15 स्थान पे। और आशीष के बाएं से पूछा है, तो बाएं से स्थान पूछा है और आशीष के बारे में क्या बोला है कि दाएं छोर से 15 स्थान पे है। तो दाएं छोर से जब 15 स्थान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
यहाँ पे आशीष का है। तो जब हम लोग आशीष का इधर से काउंट किए, ठीक है, इधर से -1 और इधर से काउंट करेंगे +1, तो हमेशा ऑर्डर रैंकिंग के सवाल में लाइन से बनाइएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर ये याद रखिएगा हमेशा, बाएं प्लस बाएं, ये क्या होता है, प्लस या माइनस? बाएं और दाएं, ये क्या होता है, प्लस। दाएं और प्लस दाएं, ये क्या होता है, माइनस। माइनस। अबे हटो और इधर। आपका बाएं दाएं हो गया, दाएं दाएं, दाएं और बाएं। दाएं और बाएं कर लीजिए। बाबू जाओ यहाँ से। बाबू कहाँ जाएगा, उसी का घर है। यानी कि ये वाला केस याद रखेंगे आप लोग तो समस्या आप लोगों को कभी नहीं होगा। अगर बाएं से दोनों तरफ बाएं बाएं है तो माइनस होगा। अगर बाएं दाएं क्वेश्चन में पूछ दिया है तो प्लस करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बाएं दाएं था तो हम लोग प्लस किए। अब दाएं दाएं रहेगा तो वही माइनस होगा, दाएं बाएं रहेगा तो प्लस होगा। यानी सेम वाला रहेगा तो माइनस और अलग अलग रहेगा तो प्लस। ये याद रखिए। और वो एक याद रखिए कि टोटल -1 अगर बाएं दाएं से करते हैं, सेम आदमी के लिए 2 बार आएगा तो उसमें करना पड़ेगा। हालांकि हम लोग स्टूडेंट को यही बोलते हैं, अगर समय है आपके पास, याद नहीं हो रहा है बाएं दाएं में, अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो लाइन बना लीजिए 20 आदमी का, सबसे आसान तरीका। सर 20 की लाइन बन जाएगी सर, 100 की आती है तो वो कैसे 100 का बनेगी? क्वेश्चन कभी पूछता ही इसकी नहीं तो है। कमाल है। देखिए, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन को कंपेयर मत कीजिएगा एग्जामिनेशन का, कभी नहीं। ओके सर। 21 होगा 20 सर। 21 है 21 सर, 21 21 है सर। 21 है, सब लोग का आएगा तब ना 21। अरे बेटा बताइए आंसर, आप लोग का आंसर क्या आया? 22 22 21 22। 22 सर। 21 21 21 ही आएगा। 21 ही आएगा। चलिए हम लाइन से पहले बताते हैं, ठीक है। कहाँ गलती हो रहा है वो आपको पता चलेगा, उसके बाद उससे भी बता देंगे। सर 22 आएगा 22। पहले हमको ये बताइए 21 वाले क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन, वो पहले बताइए। 21 कैसे आया हमको वो जानना है, फिर 22 वाले से पूछेंगे। सर 19 + 21 कर दिए, गलती से 19 + 22 होगा। 19 + 21 पहले किए थे आप, और सर जब 19 सर हाँ, जब हमको पहले 21 20 वाला 22 वाला को पूछने दीजिए, तब हमको समझ में आएगा कि गलती आखिर कहाँ सर है। 22 वाले का 19 + 22 19 प्लस क्योंकि 2 बार जुड़ेगा ना इसमें, 19 प्लस एक ही बंदा। 19 + 22 और 22 कुछ नहीं, -1 -1 और कुछ नहीं। और 19 + 22 में -1 करेंगे तो क्या टोटल 22 आएगा? हमको टोटल इक्वेशन नहीं बताइए नहीं ना, तब ना हम समझेंगे आप लोग गलती कहाँ की है। 40 सर 40 - 19 हाँ, + ये 1 बताइए कि टोटल पहले माइनस होगा, टोटल यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है। 21 वाला का गलती यही था, 40 - 90 + 21 किए थे, ठीक है।
40 आंसर तो होगा 22 ही, ठीक है। अब देखिए 22 है 22 है। टोटल है 40, यहाँ तक तो दिया हुआ है। टोटल जब दिया है तो कोई समस्या ही नहीं होना चाहिए। टोटल पता है आपको। अब नीचे से रैंक 21 है, नीचे से 21 है, नीचे से 21 है, ठीक है। और क्या बोला है, अरुण अरुण से 2 रैंक नीचे है, तो शीर्ष से अरुण का क्या होगा। तो टोटल 40 है, अरुण 2 बार काउंट हो जाएगा, इस कारण से एक बार माइनस हो जाएगा, तो 40 प्लस, और यहाँ 21 और 2, 21 और 2 टोटल 23 और माइनस 1 टोटल कितना हो गया 22, और टोटल में सिर्फ -1 कर देना है, काम खत्म हो गया। फिर से देखिएगा, अब इसको समझाने के लिए हम ये वाला बना देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 20 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसको लाइन वाला ही ठीक है सर ये। अब इसको समझने के लिए कि गलती आखिर कहाँ से हो रहा है उसको बताते हैं। बोला क्या है कि रोहन का जो रैंक है नीचे से 21 है, ये 10 20, यहाँ पे रोहन भाई साहब है, ठीक है। उसके बाद बोला और अरुण के रैंक से 2 रैंक नीचे है, तो अरुण का रैंक कहाँ पे होगा। ये तो गलत हो गया, 11 पे बनाया आपने, 11 पे। इसके ऊपर वाले पे बने। दस यहाँ पे हो जाएगा रोहन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब बोला क्या है कि अरुण रोहन से 2 रैंक नीचे है, रोहन से सबसे ऊपर वाला सबसे टॉप पे रैंक पे है। अब रोहन से 2 रैंक नीचे है, तो कहाँ पे अरुण होगा बताइए। स्थान पे ये 19 है, देखिए ध्यान से देखिएगा, 10 20, ये 20वां स्थान पे, 19 पे सर, 19 पे। तो ये अरुण 19 पे हो जाएगा भाई सर। साहब जो होंगे वो हो जाएंगे 19 पे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब पूछ रहा है कि ऊपर से अरुण भाई साहब कहाँ पे आएंगे। अब ऊपर से 10, ऊपर से यहाँ पे 20, और 20 के बाद एक और बढ़ेगा, तो हो जाएगा टोटल 21। तो सर 21 आंसर है ना एक इसका? सेकंड सर 22 होगा, 22 होगा, 22। सेकंड रुक सर 21 ही तो आ रहा है रुक इसका आंसर। 22 ही आंसर आएगा तो सर। जाइए, ये 10 हो गया, 10 20, 21 आना तो 22 चाहिए, 21 कैसे आ गया। 2 रैंक नीचे मतलब सर 18 पे होगा ना। सॉरी 2 रैंक नीचे है ना, हम 1 रैंक नीचे कर दिए। ओहो वही बोले 18 पे होगा सर वो। हाँ, ये 18 पे होगा ना, आप लोग भी। ये अरुण भाई साहब 18 पे 19 पे ही होगा, 21 अरे 21 माइनस 2, 18 पे नहीं होगा, 19 पे ही होगा। एक सेकंड, रोहन का रैंक 21 है, रोहन का रैंक 21 है, और अरुण रोहन से 2 रैंक नीचे है, रोहन से 2 रैंक नीचे। रोहन कितना पे है, रोहन 21 पे है, ये रोहन 21 पे है, 21 से 2 रैंक नीचे, 1 रैंक नीचे, 2 रैंक नीचे हो गया। सर रोहन, सर ये 19 पर आएगा, 18 पर नहीं आएगा। सर तो 2 रैंक नीचे पे है ना वो, उससे नीचे थोड़ी है फिर वो सर, 21 ही तो आएगा इसमें। रुक जाइए हम समझ गए। इस पे आएगा ना। एक सेकंड बता रहे हैं क्या है। सर ये चीज होगा। देखिए ध्यान से पहले समझिएगा, बोलिएगा बाद में, पहले समझ लीजिए। हमको ये पता है रोहन का रैंक नीचे से 21 है, नीचे से 21 है, 10 ये टोटल 21, और ये भाई साहब कौन है, रोहन है, ठीक है। 2 बार आ रहा है। अब अरुण रोहन से 2 रैंक नीचे है, रोहन के रैंक से 2 रैंक नीचे है, रोहन 21 पे है, 2 रैंक, पहला रैंक नीचे कितना होगा 20, दूसरा रैंक नीचे कितना होगा 19। 19 पे ही तो है सर।
अब बोला सर है सर मैं बोलूं नीचे सर से सर अरुण सर का सर रैंक सर एक बात मेरी सुन लो बस। सर ऊपर से 20 अलग है 20 नंबर, नीचे से 20 अलग 20 नंबर है। नीचे से 21 ही 20 है, ऊपर से 20 है। ऊपर से हम वही ऊपर से काउंट करके दिखा रहे हैं। 19 नंबर पे अरुण भाई जी साहब जी बैठेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर नीचे से 20 ऊपर से 21 अब है ना, क्वेश्चन तो एक और आएगा बीच में। एक सेकेंड, रोहन सर, रोहन आएगा, ऊपर से 20 21 आएगा। नीचे से 21 है ना। एक सर जो नीचे से रोहन ऊपर 20 से है वो 20 है, ऊपर से नीचे से वो 21 है। 21 है। एक सेकेंड, 10 20 नीचे से बोला है ना, नीचे से ऊपर रोहन 21 नंबर पे आएगा। 21 नंबर पे रोहन हो गया। और अरुण है जो रोहन से 2 रैंक नीचे होगा। अरुण जो है रोहन से 2 रैंक नीचे है, ठीक है। रोहन से 2 रैंक नीचे, तो ये 19 नंबर पे। अब ऊपर से काउंट कीजिए। पहले हमको देख लेने दीजिए। होना तो चाहिए 22 21, आना नहीं चाहिए। और बोला है अरुण का रैंक इधर शीर्ष से 10 20 और 21। ऐसे कैसे हो सकता 21 से आ रहा है है? वही सर। तो हमको समझ। सर एक सेकंड, ऊपर से सर जो 10 आंसर 22 सर किसी आपने आंसर क्या आंसर सर 22 ही है सर, सही है, आंसर सर 22 है। आंसर 22 आएगा। आप कैलकुलेट कर लो दोबारा अपने, आप दोबारा बना लो, आंसर 22 ही आना है। 1 10 10 सर मैं एक जी, चीज बोलूं, हाँ भाई इसके 10 हिसाब से तो 21 आ रहा है ना, जी, माइनस प्लस करके तो 22 आता होगा। माइनस प्लस के सर हिसाब जी, से 22 आ रहा है मेरा, लेकिन फिगर के हिसाब से भी 22 आना चाहिए ना। मेरा 22 आ रहा है। एक बार दोबारा कर लो। हम देख रहे हैं सर कहीं आप पे इसको हो रफ करके एक बार दोबारा बना हम लो। देख रहे हैं ठीक, नीचे से। सर लाइन की गिनती कम है, लाइन की गिनती सेट नहीं है सही से ना। लाइन की गिनती कम है सर, वही लाइन की गिनती कम है। जो ऊपर से 10 काउंटिंग है वो 11वां होता है हमेशा। वो सही है, आपका बात हम समझ रहे हैं, हम अपना भी बात समझ रहे हैं। अगर लाइन एक बार हमको अगर ये भी शक है, बोला जा रहा है कि सर आपका लाइन घींचा वही कम है, तो जरा लाइन हमको खींचने दीजिए। देखिए रूल है। हम वो वाला टीचर नहीं है कि एक तरीका से 22 आ जाएगा, दूसरे तरीका से 21 आ जाएगा। हम मानते हैं इसको, हम नहीं मानते, कभी भी हम नहीं मानते, हम लाइन को मानते हैं। ठीक है, लाइन से भी आना चाहिए, इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन लाइन वाला परफेक्ट आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 10। 1 2 3 4 5 6 सर 7 इसमें ना वो 8 9, ये इसको 10। 1 2 3 4 5 6 सर 7 पकड़ में आ 8 गया 9, ये कहाँ गड़बड़ी। ये 10। 40 हो गया। अब इसमें कोई समस्या नहीं है। आइए, रोहन का रैंक नीचे से 21 है, नीचे से 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 यही गड़बड़ हो 17 रहा था। 18 19 20 21, ये हो जाएगा रोहन का। यही गड़बड़ हुआ था, नीचे से हम काउंट गलत कर लिए थे। जी सर जी, जी। ठीक है। अब सही हाँ, हो गया अब सर। देखिए, अब बोला है कि अरुण है जो रोहन से 2 रैंक नीचे है। रोहन से 2 रैंक नीचे तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा अरुण यहाँ। ठीक है, अब ऊपर से काउंट कर लीजिए। पूछा है ऊपर से रैंक क्या होगा। 1 2 3 22 4 5 6 7 8 अब 9 22 आ 22 ही गया 10 सर। आएगा। 11 22 आ 12 गया सर 13 अब तो। 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखिए, जो तरीका है वो तरीका दोनों से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इससे आ जाएगा उससे नहीं आएगा। हमसे गलती हुआ है, नीचे से हम काउंट एक ज्यादा एक कम कर लिए थे, एक ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, ये देखिए सही आंसर क्या है सर? अब 22 है 22। अब क्या डाउट है भाई? अब इसमें क्या डाउट है? 22 ही है। सर इस जी इस क्वेश्चन ये को वाला में घटाए थे काउंटिंग सर, करने का 40 प्लस 22 लिखा हुआ था सर, 40 प्लस 22 माइनस 1 सब किया हुआ था। ट्रिक के हिसाब से। ये नहीं, ये वाला होगा। 40 माइनस 19 प्लस 22 माइनस 1, ठीक है। चलिए, ये तो बनना चाहिए।